So, what going on, everybody? My name is Fahan Ahmed, and welcome to my YouTube channel. So, basically, in this video, we are going to learn about TypeScript generics. So, if you remember, in our previous class, we are working on this add function, and where we try to apply the generics, but it is not working perfectly. Alright, so issue क्या था? तो issue ये था कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो लास्ट टाइम हमारे पास इशू ये आ रहा था कि हमने यहाँ पे एक जेनेरिक्स सीखी थी कि जेनेरिक्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आया था, सही है। हमने ये देखा था कि अगर आप इस तरफ देखें, तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, सही है। और साइड वाले को बोलता हूँ आप ज़रा इधर आ जाओ। अच्छा, तो अगर लाइन नंबर 32 के ऊपर देखें, तो यहाँ पे ये था कि हमने एक टी पास किया था, सही है। और हमने बोला था कि ये जो टी होगा, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ से एक नंबर देंगे, सही है। वो नंबर हमारे को रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, जैसे नॉर्मली पैरामीटर की वैल्यू हमें मिलती है, हम वैसे ही इस चीज़ को एक्सेस करेंगे, सही है। और हमने कहा भाई ये जो टाइप मिली है, ये टाइप इधर भी अप्लाई कर दो एक्स के ऊपर, यही टाइप ऑफ वाई के ऊपर अप्लाई कर दो, सही है। इसके अलावा आप ये करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ और आप उसी का टी रिटर्न कर दो, सही है। अब हमने क्या करा, हमने करा कि भाई यहाँ पे आए हमने, सही है, और प्लस का साइन लगाया, सही है। और हमने कहा भाई इसको रिटर्न करो, पर हमारे पास एरर आ रहा था। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखें ना, हमारे पास इस पूरे पेज के अंदर दो एरर आ रहे हैं। एक एरर तो हमारे पास ये है कि ये कह रहा है भाई प्लस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू टाइप टी एंड टी, सही है। और दूसरा एरर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, दूसरा एरर क्यों आ रहा है? अगर हम लाइन नंबर 39 पे देखें, नीचे से आते हैं, तो यहाँ पे मसला ये है कि आप देखें, मैंने बोला था स्ट्रिंग, और यहाँ मैं दे रहा हूँ इसको नंबर, सही है। तो इसलिए बोला है नंबर इज नॉट अ सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर मैं इनको कर दूँ 5, सही है, तो ये चीज़ तो एरर सॉल्व हो गया। बेसिकली ये हमने बोला था स्ट्रिंग है, तो हमें जो इसके पैरामीटर्स हैं वो स्ट्रिंग में देने थे, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं जेनेरिक्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम वो देखेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मसला क्यों हो रहा है कि ये हम चाह रहे थे कि भाई जो भी आया उसको एक्स प्लस वाई करके दे दो। तो वो चीज़ हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और हमसे एरर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि पहला जो मसला है ना, टाइप स्क्रिप्ट हमें ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे यहाँ टी तो दे दिया, लेकिन क्या होगा कल को आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस तो होंगे, तो कुछ अजीब सी चीज़ फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाता हूँ, सही है, और मैं इधर आता हूँ, सही, तो अगर आप ये देखें ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सही है, ये देख रहे हैं। तो ये अगर मैं दो ऑब्जेक्ट पास करूं तो एन एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ये तो लगाया नहीं है, हमने कोई टाइप गार्ड तो किया नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर टाइप हो तो ये काम करना। तो टाइप स्क्रिप्ट को बेसिकली मसला ये हो रहा है कि वो ये कह रहा है कि भाई आप इसको वैलिडेट तो करो कि मतलब किस चीज़ को ऊपर, किस टाइप के ऊपर आप इसको परफॉर्म करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे हम इसको एक इजी तरीके से हम हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिलहाल अभी आप देख सकते हैं 38 और 40 के ऊपर दो केसेस हैं, हमने नंबर दिया, स्ट्रिंग दिया है। तो इस चीज़ को हमें करना पड़ेगा नैरोइंग। नैरोइंग एक टाइप से मतलब कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम जो भी हमारे पास टाइप आती है, हम उसका जो स्कोप है वो नैरो कर देते हैं, और क्या कहते हैं उसके अंदर हम टाइप गार्ड का यूज़ करते हैं। टाइप गार्ड बेसिकली ये है कि इससे हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इफ़ बनाता हूँ यहाँ पे, सही, और इस इफ़ के अंदर मैं एक यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है टाइप ऑफ, सही है। अब मैं बोलूँगा टाइप ऑफ एक्स अगर इक्वल इक्वल हो किसके, सही है। अभी देखें आप, मैंने जैसे ही कहा तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिए कि इन बूलियन, सही है, बहुत सारे। हमने कहा अगर वो इक्वल है स्ट्रिंग के, सही है, एक तो ये होगा हमारी कंडीशन, और हमने बोला एंड, और स्ट्रिंग से नहीं हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप लाइन नंबर 40 पे देखें तो हमने वो करा हुआ है। तो मैं इसको बोलता हूँ अगर नंबर हो, सही है, और टाइप ऑफ वाई भी बराबर हो नंबर के। अच्छा, अब इसमें नैरोइंग से हमें होगा क्या, आप ये देखिएगा जैसे ही मैं इधर आया, सही है, और अभी ये लाइन नंबर 37 को इग्नोर करें, मैं इधर आता हूँ, मैं इधर करता हूँ, मैं एक्स लिखता हूँ, मैं डॉट लिखता हूँ, सही है। अब देखें जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो इसने मुझे वो फंक्शन दे दिया जो नॉर्मली हमें किसके साथ मिलते हैं,
हमें मिलते हैं क्या कहते हैं नंबर्स के साथ। अगर ये स्ट्रिंग होता तो हमें स्ट्रिंग से अलग फंक्शन होते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हमें अपने फंक्शंस देती हैं। सही है, तो अभी इसका मतलब क्या है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये बेसिकली नैरोइंग थी, जिसकी वजह से हमने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया। इसका स्कोप हमने डिफाइन करा यूजिंग टाइप गार्ड, और हमने बोला इसको कि हम इस टाइप गार्ड को यूज़ करें। और अब इसको पता है, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इसको इस लाइन को ऊपर लेके जाऊं, सही है, तो आप देखें यहाँ से तो मसला हल हो गया। अब एरर जो हमारे पास आ रहा है, एरर हमारे पास आ रहा है कि आप रिटर्न के अंदर देखें तो वो ये कह रहा है कि अब ये जो नंबर रिटर्न हो रहा है, सही है, ये टी के इक्वल नहीं है। सही है, तो इस चीज़ को अगर आपको मैनेज करना है तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि आप इधर आएँ, सही है, आप उसको बताएं कि भाई एस टी। सही है, हमने क्या बोला कि भाई जो एक्स प्लस वाई है ये इक्वल है टी के, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये अब ये इसको एज ट्रीट करेगा टी के। सही है, तो ये इसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि हमने बोला भाई ये रिटर्न हो रहा है एस टी है, ये वैल्यू है, अब इसको रिटर्न कर दो। अगर आप यहाँ पे अब जाओगे, सही है, और अब ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप टी को देखो तो टी के अंदर यहाँ पे इशू ये आ रहा है, वो कह रहा है कि लैक एंडिंग डिटेल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर नंबर नहीं होगा तो फिर क्या रिटर्न होगा। सही है, तो ये चीज़ बात कर रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं भाई अगर फॉर एग्जांपल हमारे केस में वॉइड भी हो सकता है। वॉइड का मतलब क्या है कि फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करेगा। इस केस में क्या है कि दो नंबर आपके पास आए, सही है, अगर उसकी नाम नंबर होगी, उसकी वाई की टाइप भी नंबर होगी, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये तो एक चीज़ हो गई हमारी। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन थी जो हम चाह रहे थे कि स्ट्रिंग के ऊपर भी वर्क करे। अगर हम नंबर दें तो वो उसको ऐड कर दे, और वो दें तो क्या कहते हैं प्लस दें तो वो उसको कर दे। सही है, तो मैं बनाता हूँ एलसिफ। सही, और यहाँ पे मैं सेम कंडीशन कॉपी करूँगा, और मैं इधर आया, मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सही है, नंबर को कर दिया मैंने स्ट्रिंग। सही, सही। अब सेम मैं ये वाली लाइन कॉपी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, जब मैं इस नैरो कर दिया, मैंने अब इसको बोला कि स्ट्रिंग के अंदर है, तो अब मैं एग्जॉर्ट करूंगा तो देखें अब इसके पास वो फंक्शंस आ रहे हैं, वो क्लासेस आ रही है फॉर एग्जांपल, जो हमें स्ट्रिंग के साथ मिलते थे। फॉर एग्जांपल मैं इंक्लूड यूज़ कर सकता हूँ, मैं काउंट कैट यूज़ कर सकता हूँ, मैं मैच यूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी स्ट्रिंग की फंक्शंस थे वो हमें रिट्रीव होगा यहाँ पे। सही है, तो ये फ़ायदा होता है हमारे को जब जेनेरिक्स के साथ हम लोग टाइप गार्ड यूज़ करते हैं, तो इसको हैंडल करने का जो परफेक्ट तरीका है वो ये है। तो अब मैं इधर आता हूँ, मैं सेम लिखता हूँ रिटर्न और एक्स प्लस वाई। सही है, और फिर मैं इसको बोलूँगा एस टी, क्योंकि अभी हमारा इसको नहीं पता होता कि रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि वो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये वापसी हो गया, टी हो गया। और मैं इसको अगर सेव करूँ तो आप देख सकते हैं हमने जो चीज़ लास्ट क्लास में अचीव करना चाह रहे थे वो इस क्लास में हमने अचीव कर लिया। सही है, हमारे पास पूरा फंक्शन आ गया। सही है, ये हमने कॉल करा हुआ है। अब इसको करते हैं हम कंपाइल। सही है, हम बोलते हैं टी एस सी टाइप से कंपाइलर, और हमने बोला ऐप डॉट टी एस। सही, तो अब होना क्या चाहिए, जैसे ये कंपाइल होगा तो हम इसको रन करते हैं, नोड ऐप डॉट जे एस। सही है, तो एक तरफ हमारे पास 14 आ गया, 5 + 9, और एक तरफ हमारे पास 59 आ गया। तो इस तरीके से हम जेनेरिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ना भी पास करें, सही है, तो ये तब भी चल जाएगा, क्योंकि टाइप्सक्रिप्ट इसको इन्फर कर लेता है और टाइप्सक्रिप्ट को पता चल जाता है कि ये नंबर है, तो इस केस में भी चल जाएगा। सही है, तो आपको अगर यहाँ से ना पास करें तो बेस ऑन दी डेटा टाइप से फिर ये इसको अपने पास वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने टाइप गार्ड भी लगाया हुआ है। तो अब अगर आप एक्स की टाइप ना पास करें तो वो यहाँ पे आएगा और उसको चेक कर लेता है कि अगर ये नंबर है और ये भी नंबर है तो फिर इसके अंदर इस तरीके से काम करो। तो आई होप कि जो लास्ट क्लास में मसला हो रहा था वो इस क्लास में अंदर आपको समझ में आ गया होगा। और लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बेहतर ये है कि आप इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको आसानी होगी, समझ में आएगा। हमने क्या करा, हमने टी डाल दिया, हमने वॉइड डाल दिया। इसका मतलब ये है वॉइड का कि ये फंक्शन या तो टी रिटर्न करेगा, सही है, और इसमें यूनियन ऑपरेटर यूज़ किया है। और अगर टी रिटर्न कर सकता है या फिर वॉइड है, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमारे केस में ऐसी है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसके बाद रिटर्न अनडिफाइंड कर दूँ, या ये भी कर दूँ, तो ये भी हमारे पास केस बन सकता है इसका। तो एक ये चीज़ हो गई।
तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करवानी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो बहरहाल अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। तो आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा क्या चक्कर था। हमने टी यहाँ से पकड़ा, टी को इधर दिया, क्या कहते हैं वाई को दिया, टी को इधर भी दिया, हमने रिटर्न टाइप भी बताया, हमने बोला जो इसकी कैलकुलेशन होगी उसको भी ट्रीट ऐसा करो टी है, क्योंकि उसको तो नहीं पता था ना कि ये टी बनेगा। और हमने यहाँ बोला था कि रिटर्न तो टी होगा, तो हमने उसको बोला एस टी, तो जो भी इसकी कैलकुलेशन हुई वो तुम उसको एज अ टी कंसिडर करो। तो फिर वो उसको एज अ टी समझ लेता है और फिर उसको कर देता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर ज़रूरत पड़ी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।